कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ फलों के पौधों की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे फलों को पेड़ों से गिरने से कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। फरवरी फर्स्ट वीक से फलदार पौधों में नए पत्ते आने शुरू हो जाती हैं। नींबू, मौसम्बी जैसे पौधों में फूल भी आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो जितने भी फूल आए हो, सारे फूलों को पौधा फल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। कई कारणों से ऐसा होता है। कुछ न्यूट्रिशन की कमी के वजह से होता है, तो कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी होता है। ऐसे क्या करें और क्या ना करें जिसके वजह से हम पौधों को हेल्प कर सके, पौधों से कम फूल गिरे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधा फूलों को फल में कन्वर्ट कर पाए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मेरा मौसम्बी का पौधा है, 2 साल पुराना है। पिछले साल इसमें पहली बार फूल आया था और 10 फूल ही आए थे। 10 फूलों में से सिर्फ 4 फूल फल में कन्वर्ट हुए। उसी से मैंने सीखा कि मैंने गलती क्या किया जिससे फूल गिर गए। तो पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। जब इतने सारे पत्ते नए नए आते हैं और ढेर सारे फूल आते हैं, तो हम खुश हो जाता है कि पौधे को शायद बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो हम भर भर के पानी दे देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम वही करते हैं। ज़्यादा पानी से पौधे में नए नए पत्ते ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और पौधा बढ़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्चा करता है और फूलों को ड्रॉप कर देता है। इसीलिए इस बार मैंने इस मटके के अंदर पानी भर दिया और एक धागा लगा दिया। उसी से थोड़ा थोड़ा पानी इस पौधे को मिलता रहता है। बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे को रोज़ में नहीं डालती हूँ। नींबू और मौसम्बी के पौधों से फूल गिरने का दूसरा कारण होता है पॉलिनेशन नहीं हो पाना। पॉलिनेशन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है हनी, मधु या शहद का इस्तेमाल करना। आधा लीटर स्प्रे बॉटल में 1 छोटा चम्मच मधु या हनी को मिलाकर उस पानी को अच्छे से हिलाने के बाद आप पौधों के चारों तरफ हर 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे तो ओरिजिनल मधु या हनी मार्केट में मिलना इम्पॉसिबल है, तो कोई भी हनी आपको अगर मिल जाए तो उससे काम चल सकता है। हनी का स्प्रे आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह सबसे ज़्यादा हनी बी अपने गार्डन के आसपास आते हैं, इसलिए सुबह सुबह डाइल्यूटेड हनी पानी को पौधों के चारों तरफ स्प्रे करना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। देखिए हनी की स्मेल से कैसे हनी बी पौधे के आसपास अभी ही घूमने शुरू कर दिया है। ये तो थे 3 बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिससे हम फूलों को ड्रॉप होने से रोक सकते हैं। फूलों को ड्रॉप होने से तो बचा लिया, लेकिन रोज़ सुबह शाम जब छत पर ऐसे ही टहलते हैं तो उस टाइम पौधों के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल देना चाहिए। देखिए अभी इतने सारे गुच्छों में फूल है, उसको देख के खुश तो लग रहा था। अंदर अभी दिखाती हूँ एक ऐसा कीड़ा जो फूलों को ही खाता जा रहा है। इसके लिए पहले से ही कोई प्रिकॉशन नहीं ले सकते। मधुमक्खियों की तरह हमारे गार्डन में तितलियां भी आती हैं और तितलियां पत्तों के नीचे अंडे देते हैं और उन्हीं तितलियों के बच्चे हैं ये कैटरपिलर। इस तरह के कैटरपिलर नरम नरम पत्तों के साथ साथ फूलों को भी खा जाते हैं। इन्हें स्प्रे करके नहीं हटा सकते। बसंत ऋतु के आगमन में ढेर सारे फूल जब अपने गार्डन में खिलते हैं तो तितलियां आना ही आना है, और तितलियां आएंगे तो पक्का अंडा तो देंगे ही। इन्हें मारने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए इन्हें मार नहीं सकते। इन्हें सिंपल लकड़ी की मदद से या पत्तों की मदद से बाहर निकालकर अपने गार्डन से दूर छोड़ देना चाहिए। ये तो थे कुछ फूलों से और फलों से जुड़ी हुई टिप्स। अभी थोड़ा सा पौधे के बारे में भी बात कर लेते हैं। बसंत ऋतु में जब पौधा बढ़ता है, साथ में फूल भी लाता है और नए टहनियाँ भी लाते हैं। मैंने इस पेड़ को अक्टूबर नवंबर में जब इसकी डोरमेंसी पीरियड थी तब प्रून किया था,
जैसे ही इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हुआ, फरवरी महीने में इसमें ढेर सारे फूल और नए पत्ते, नए ब्रांचेस आने शुरू हो गए हैं। इतने सारे ब्रांचेस रखना सही नहीं है, क्योंकि पौधा मेरा छोटा है, सिर्फ 2 साल पुराना है और उसमें ढेर सारे ब्रांचेस आ रही हैं। ऐसे तो नए ब्रांच में पत्ते आके उसी में ही फूल आते हैं और फूल फल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हर ब्रांच में फूल और फल नहीं आती हैं, कुछ कुछ में सिर्फ पत्ते ही आती हैं। फूलों वाली ब्रांच को छोड़कर जहाँ जहाँ मुझे ब्रांच घना लग रहा है और ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है या अंदर की तरफ बढ़ रहा है, उन ब्रांच को मैं प्रून कर रही हूँ, ताकि पौधा अपनी एनर्जी नए ब्रांच बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल करके जो ब्रांच में फूल हो रहे हैं उन फूलों के पास अपनी एनर्जी भेज पाए और फूलों को फल में कन्वर्ट कर पाए। अंदर जाने वाली ब्रांच और बाहर जाने वाली ब्रांच के बारे में भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर इकट्ठे 2 ब्रांच निकला हुआ है, एक ब्रांच अंदर की तरफ जा रही है। किसी भी फलदार पेड़ की ब्रांच अगर अंदर की तरफ बढ़ता है तो कट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी फल की पेड़ हो। साथ में ये छोटे छोटे ब्रांचेस को भी कट कर दूंगी, क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस एक पेड़ में रहना मुझे सही नहीं लग रहा है। प्रून करने के बाद प्रूनिंग एरिया में फंजीसाइड लगा देना चाहिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रांच को रखकर बाकी ब्रांच को प्रून कर दिया। अब पौधा हल्का लग रहा है, ज़्यादा घना नहीं लग रहा है और पौधों के हर ब्रांच के अंदर धूप पहुंच पा रही है। पौधों के हर ब्रांच के अंदर धूप मिलना जरूरी है। साथ में मैं भी देख पाऊंगी कि कहाँ पर कौन से कैटरपिलर छुप के बैठा तो नहीं है। ये तो थे कुछ टिप्स मौसम्बी और नींबू जैसे सिट्रिक पौधों की देखभाल। बाकी कौन सी पौधों की अभी प्रूनिंग कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मेरे पास कस्टर्ड एप्पल या सीताफल के भी पौधे हैं। इसकी भी ब्रांच में अभी प्रून करूंगी, क्योंकि इसकी डॉर्मेंसी पीरियड अभी खत्म हो गया है। इसमें अभी न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रूनिंग मुझे 1 हफ्ते पहले कर देना था, मैं थोड़ी लेट हो गई, फिर भी अभी प्रूनिंग कर सकते हैं। पेंसिल साइज से भी पतली ब्रांच को, यानी बहुत पतली ब्रांच को पूरी तरह से प्रून कर देना चाहिए, और जो पेंसिल साइज की ब्रांच होती है या पेंसिल साइज से भी मोटी ब्रांच होती है, उनकी टिप को कट कर देना चाहिए। टिप कट नहीं होने से ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। पौधे को कभी भी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ाना चाहिए, और जितना प्रून करते जाएंगे उतना नए ब्रांचेस आएंगे, और नए ब्रांच आने से पौधों में बहुत सारा पत्ते आती हैं और फल भी आती हैं। कस्टर्ड एप्पल की तरह आप जामुन के पौधे को भी अभी प्रून कर सकते हैं। प्रून करने के बाद हमेशा पौधों के प्रूनिंग एरिया में फंजीसाइड लगा देना चाहिए। ये तो थे कुछ टिप्स जिससे आप फल को गिरने से बचा सकते हैं और सही टाइम में प्रून करके ढेर सारे फलों के पौधों से फल पा सकते हैं। पतली ब्रांच को तो पूरी तरह से प्रून करना है, लेकिन हल्की मोटी ब्रांच को हमेशा नोड एरिया के हल्के ऊपर से प्रून करना चाहिए। आइए देखिए मैं किस तरह से इसे प्रून कर रही हूँ, नोड एरिया से हल्के से ऊपर से। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपकी हेल्प में आएगी। अगर मेरी दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।